अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अंसारी फातिया इफ्तिकार अहमद है और मैं सुगरा बीबी मोहम्मद यूसुफ रईस उर्दू हाई स्कूल तलोली की मौलमा हूँ। मैं आज आपके सामने एक साइंस का प्रोजेक्ट पेश करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल यूजिंग आर्डिनो। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आर्डिनो क्या होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें आर्डिनो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ ये आर्डिनो है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी मालूमात दूंगी। ये आर्डिनो जो है 3 तरह के होते हैं। एक ये आर्डिनो ऊनो है, ये आर्डिनो मेगा है, ये बड़ी साइज का आर्डिनो होता है थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा पिन्स होती है। इसके अलावा ये आर्डिनो नैनो है, ये छोटा सा आर्डिनो होता है। अब आते हैं हम लोग आर्डिनो की तारीफ पर और आर्डिनो के बारे में थोड़ी सी मालूमात हम देखते हैं। आर्डिनो में जो है अगर आप देखेंगे एक आर्डिनो को तो ये सबसे अहम चीज़ ये ओपन सोर्स सर्किट होता है। इसको हम दूसरे लफ्ज में बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके ज़रिए हम कोई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना सकते हैं। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है आर्डिनो में कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आर्डिनो 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें 3 टाइप्स होती है जैसे कि आर्डिनो हार्डवेयर। आर्डिनो की मेन वर्किंग ये होती है कि ये जो है सेंसर्स के जरिए कोई भी सेंसर्स जैसे कि ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर्स है और अल्ट्रासोनिक सेंसर, उसके जरिए ये इनपुट लेता है, उसको सिग्नल मिलता है सेंसर्स के थ्रू और ये इनपुट सिग्नल को जो है आउटपुट सिग्नल्स के जरिए रिप्रेजेंट करता है। अब हम आउटपुट डिवाइस में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। हम आउटपुट डिवाइस में जो है एलईडी यूज़ कर सकते हैं। एलईडी लाइट जो कि आप जानते हो, लाइट एमिटिंग डायोड। इसके अलावा हम आउटपुट डिवाइस में जो है हम बज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बज़र यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। ये बज़र होता है जो कि बीप देता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ये बज़र होता है। और ये एलईडी लाइट होती है जो ये आउटपुट डिवाइस में एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की पिन होती है आर्डिनो में। और सबसे अहम चीज़ जो आर्डिनो की सबसे अहम खुसूसियात ये है कि ये इजीली एक्सेसिबल होता है। इजीली एक्सेसिबल होने का मतलब ये होता है कि इसे ज़रूरी नहीं कि खाली इंजीनियर यूज़ करे या जो कोई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में है वो इस्तेमाल करे। इसे कोई भी हम स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बच्चे, टीचर, स्टूडेंट्स कोई भी इसे इसका इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बना सकता है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग इस्तेमाल करें ट्रेन कंट्रोल यूजिंग आर्डिनो, सबसे अहम काम ये होता है कि ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और वापस वो सिग्नल को रिसीव करता है। अब दरअसल ये सिग्नल को ट्रांसमिट क्यों करता है कि अब अगर आप देखोगे कि जब इसमें से एक सिस्टम है ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब सिग्नल भेजने का काम करता है, दूसरा सिग्नल जो है वो रिसीव करता है। लेकिन सिग्नल जाएगा कहाँ? इसमें सवाल ये आता है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर में 4 पिन होती है, इसमें ये सिग्नल कहाँ भेज रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे प्रोजेक्ट की वर्किंग में आगे कि आपको पता चलेगा कि ये जो सिग्नल होता है, जो ट्रांसमिट सिग्नल, वो कोई भी रास्ते में आने वाली चीज़ों को, रुकावटों को या ऑब्स्टेकल को या साउंड को वो क्या करेगा, दीवार है या कोई रुकावट आ रही है तो वहाँ से जाके टकराएगा और फिर वापस आएगा और वापस जो है रिसीवर के जरिए आएगा। अब ये रिसीवर इनपुट हो गया जो हम आर्डिनो में कनेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने हमारे प्रोजेक्ट में भी कनेक्ट किया हुआ है। आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट में पूरा सिस्टम जो है इंटरनल सिस्टम्स के जरिए हमने पूरा इसको वायरिंग करके ये कनेक्ट किया है आर्डिनो पर। तो यहाँ पर ये चारों कनेक्शन जो होते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के, ये इनपुट देगा। क्या इनपुट देगा कि जब कभी भी हम अगर ट्रेन है, हमारी ट्रेन पास होगी तो ये इनपुट देगा और ये इनपुट आउटपुट के जरिए जो है बजर के थ्रू और एलईडी जो आउटपुट डिवाइसेस यूज हो रहे हैं उसके जरिए आपको मालूम होगा। देखिए ये आउटपुट दे रहा है क्योंकि ये सेंस कर रहा है, मेरे हाथ को सेंस कर रहा है या कोई भी चीज़ों को ये सेंस करता है और यहाँ पर आउटपुट देता है। अब अल्ट्रासोनिक जो है ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, ये इसी को हमने इस्तेमाल किया है और इसके ज़रिए हम आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं। ये जंपर वायर डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अब आप जब देखोगे कि जंपर वायर अगर आप चाहो तो बजर और एलईडी को इस तरीके से कनेक्ट किया, इसकी सोल्डरिंग करके आप देखिए ये भी हमने इस्तेमाल किया है और इसको एक साथ कनेक्ट किया है क्योंकि ये हमारे ट्रेन का सिग्नल का काम करेगा। जैसे कि ट्रैफिक आप जाते हो कहीं तो सिग्नल इस्तेमाल होता है, सिग्नल ऑन होता है देन ऑफ होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा। जब सिग्नल ऑन होगा कि हाँ कुछ हो रहा है, आपको रेड कलर के जरिए जो सिग्नल ऑन होगा तो बजर बीप करेगा, बजर की लाइट से पता चल जाएगा दूर तक के कि आगे कहीं दूर से कोई ट्रेन आ रही होती है। ठीक है, तो अब ये जो है ये कनेक्शंस अगर आप देखेंगे इस तरीके के हमने बहुत सारे स्लॉट्स रेडी किए हुए हैं। यहाँ पर हम कुछ फासले पर लगाए हैं इसको।
ये तमाम जो है डिफरेंट डिस्टेंस पे हम लोग इसको लगाए हैं, आप फिक्स किए हुए। अब अगर आप देखोगे कि ये काम कैसे करते हैं, ये हमारा सर्किट सिस्टम है पूरा, जिसके ज़रिए हम पावर जो है, जिसको हम पावर जो है हमारे पावर बैंक से देते हैं। आप चाहो तो बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है पावर बैंक ही इस्तेमाल करना, हम बैटरी या लैपटॉप के ज़रिए दे सकते हैं पावर। लेकिन ये आर्डिनो में हमको करना क्या रहता है, इसका ये हो गया आर्डिनो का हार्डवेयर पार्ट। अब दूसरा होता है आर्डिनो में IDE, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर हम प्रोग्राम जो इंस्टॉल करते हैं वो प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर में होता है। आर्डिनो सॉफ्टवेयर में आप अगर देखोगे तो आर्डिनो सॉफ्टवेयर में मैं आपको ये प्रोग्राम बताने जा रही हूँ जो मैंने इस आर्डिनो में इंस्टॉल किया है। तो वो ट्रेन के लिए अलग से प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो प्रोग्राम हमने इंस्टॉल किया है। देन फिर हम इसकी वर्किंग देखेंगे। वो प्रोग्राम जब तक आप इंस्टॉल नहीं करोगे ये वर्क नहीं करेगा। जिस तरीके से ये सेंस कर रहा है, ये प्रोग्राम इंस्टॉल करने पर ये सेंस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आर्डिनो की वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऐप है, ये सॉफ्टवेयर है आर्डिनो IDE नाम का ये सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए जो है यहाँ मैं आपको जो मेरा प्रोग्राम है वो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये मेरा प्रोग्राम है आर्डिनो IDE में। ये स्केच जो होता है ये आर्डिनो सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये ट्रेन है, ये ट्रेन, देन हम डिफरेंट सिग्नल्स को यूज़ किए हुए जो LED और बजर का कॉम्बिनेशन है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है वायर्स के ज़रिए कनेक्ट किया। जैसे ही अगर ये बीच में भी रास्ते में दूर से कोई भी चीज़ को अगर आप ये सेंस कर लेगा तो वो आर्डिनो सॉफ्टवेयर के पार्ट में आप अगर देखेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम होता है जो कि C और C++ प्रोग्रामिंग का डेरिवेटिव होता है। C++ प्रोग्रामिंग का डेरिवेटिव होता है ये, और जिसके इसमें मतलब C और C++ प्रोग्रामिंग आर्डिनो में इंस्टॉल की गई है। ये पूरा आप देखो, इधर हमने पूरा प्रोग्रामिंग डाला है जिसमें कमांड्स होते हैं। कौन से कमांड, जैसे कौन सी LED कब जलेगी, कब ऑन होगी, कौन सी LED कब ऑफ होगी, कौन सा बजर कब बीप करेगा, कब ये सेंसर सेंस करेगा। इसमें मैंने सारे कमांड्स दी जो पिंस के जरिए आर्डिनो में कनेक्ट होते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम कैसे। ये रोबो कार है जिसको हमने एज अ ट्रेन यूज़ किया हुआ है, इसे भी हमने बनाया है और इसको कंट्रोल कर रहे हैं मोबाइल से। इसका रिमोट कंट्रोल जो है ये मोबाइल है, मोबाइल में हमने ऐप डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल किया है। तो अब आप देखेंगे कि मैं मोबाइल से इसको कंट्रोल कर रही हूँ एज अ ट्रेन। जैसे ही ये आगे पास होगा तो यहाँ पर सिग्नल मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो सेंसर है ये सेंस कर देता है दूर से ही इसको। इस सेंसर की पर्टिकुलर रेंज होती है 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, किलोमीटर तक की भी हो सकती है जब हम अगर लार्ज स्केल पे इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये पहली जो LED है, मतलब ये हमारा सिग्नल है। ये हमारे सिग्नल का बजर पहले ही ये बजा देता है। ये बजर है जो कि हमको बीप करके बता रहा है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ अगर कोई इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी शय अगर है या रोड अगर क्रॉस कर रही है तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी ये उसको यहाँ पर पहले से सिग्नल दे देगा कि यहाँ पर आगे जो है ट्रेन पार हो रही है। देखिए जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है ये उनको सिग्नल दे देगा। तो उनको 200, 300, 400 मीटर या फिर 2, 3, 4 किलोमीटर पहले से ही, ज़्यादातर 2 किलोमीटर पहले से ही सामने जो भी यहाँ पर ट्रैक क्रॉस कर रहा था उसको पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है और वो इस तरीके से अपनी जान को बचा सकता है या वो रोड जो ट्रैक है वो क्रॉस कर सकता है।